हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी से एक बहुत बड़ी जो है खबर आ रही है। के पाठक जी को जो है तबादला कर दिया गया है। अब ट्रांसफर अगर इनका हो चुका है तो आगे के प्रोसेस पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारी जो शिक्षक भर्ती हो, काउंसलिंग हो, ट्रेनिंग हो, ये सारी चीजें यही देख रहे थे, पर्सनली ये देख रहे थे। तो अब इसका असर क्या हो सकता है और अब ये कहाँ पर और कहाँ पे इनका जो है तबादला हुआ है, इनकी जगह पे कौन आने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। आप लोगों का अभी तक कितना जो है सीट्स खाली हुआ है और किन किन लोगों के जो है इसमें होने की संभावना है सप्लीमेंट रिजल्ट में, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहली खबर तो यही आ रही है, के पाठक जी का जो है तबादला कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह पर जो आने वाले हैं वो है आनंद किशोर जी। तो अभी सबसे पहली चीज जो ये है कि इनका तबादला हुआ क्यों है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाई कोर्ट के ने जो है इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, 2.25 लाख का जुर्माना लगा है, क्योंकि इनके स्ट्रिक्ट रवैये की वजह से, ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, नियम जो है अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर लगा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जब के पाठक जी का ट्रांसफर हो गया है तो अब ये सारे मामलों को जो कि वो बारीकी से समझ रहे थे और क्योंकि वो पर्सनली इन सभी चीजों से गो थ्रू हो रहे थे, तो अब क्या क्या इस पे इम्पैक्ट आएगा, तो अब ये देखना होगा कि जो आनंद किशोर जी हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं इनका, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये तो नहीं बोलेंगे कि पूरी तरीके से सिनारियो ही चेंज हो जाएगा, कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद तो हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनका ट्रांसफर जो है कहाँ हुआ है, तो के पाठक जी का जो है ट्रांसफर कर दिया गया है और आज या कल में जो है इनके लिए लेटर वो जारी हो जाएगा। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, अभी ऐसा होता है ना कि जब ट्रांसफर हुआ है तो वो कहाँ पर काम करेंगे ये भी आप लोग जानोगे। तो वो जो है पर्यटन विभाग में काम करेंगे, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के तौर पे जो है काम करेंगे, मंत्री तेज प्रताप जी के साथ मिल करके। तो के पाठक जी अब यहाँ पर जो है टीचिंग में जो काम कर रहे थे, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कर रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक। दूसरी हमारी जो खबर आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सीट्स बढ़ रहे हैं। जो उम्मीद जताई जा रही थी सीट्स कुछ बढ़ने को लग रहा है कि सीट्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बढ़ सकते हैं। कल तक जो काउंसलिंग हुई है, यानी कि मंगलवार तक जो काउंसलिंग हुई है उसका डेटा, आगे सीट्स कितने बढ़ेंगे, ये सारी चीजें और किन किन का हो सकता है, क्योंकि सीट्स बढ़ेगा तो आप लोग ये समझो कि आप जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी अंक नीचे है, उनके होने के चांसेस है। ये देखिए यहाँ पर 13 जनवरी के बाद TR2 का सप्लीमेंट रिजल्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज ये भी बता दिया गया है कि 13 जनवरी के बाद जो है सप्लीमेंट रिजल्ट दिया जा सकता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि आप लोगों का कंप्लेन मांगा गया है। आपको पता होगा कि आप लोगों को अभी आप लोग अपना, आपके अगर मार्क्स से जिनका नहीं हुआ है या फिर किसी भी तरीके से छूट गया है और आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप इसमें कंप्लेन डाल सकते हो। तो ये कंप्लेन डालने का जो डेट है वो 13 जनवरी है। हो सकता है कि इसमें से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट निकल कर आए जिनके साथ रियली में गलत हुआ है, तो फिर उनको जो है अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए 13 जनवरी तक अभी सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आ रहा। 13 जनवरी के बाद जितने कंप्लेन्स आएंगे उनको देखा जाएगा एंड उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई गलत या फेक कंप्लेंट डालता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी क्लियर है। तो 13 जनवरी के बाद आपको सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्यूसडे को काउंसलिंग खत्म हुई है, यानी कि मंगलवार को, उसमें हमें देखने को मिला है कि 10,000 सीट्स पर, देखो जो आंकड़ा इसमें बताया जा रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, 10,000 सीट्स पर मल्टीपल रिजल्ट थे। तो 10,000 सीट्स हमें एकदम पूरी तरीके से खाली मिल गया। इसके अलावा भी जो है 2,000 सीट्स खाली हुए हैं, यानी कि मंगलवार से लेकर के अभी तक में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 12,000 सीट्स खाली हो चुके हैं, 12,000 सीट्स खाली हो चुके हैं। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 17,000 सीट्स खाली होने के चांसेस। नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिनमें अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित हो गए थे।
तो 17,000 सीट्स आपको दिखाई दे रहा है जो कि खाली होगा सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की वजह से। 1-2 हजार अगर हो जाए, बोल सकते हो कि किसी भी रीजन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी वजह से, तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 18-19 तक आप लोगों का जो है सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर इतना ज्यादा सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा तो क्या होगा, तब किस किस का होगा? तो सेम है, वही है, फंडा वही है। आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं जा करके, जिनका जिनका मल्टीपल रिजल्ट था आपके सब्जेक्ट्स में। देखो बात यह है कि ये जो भी मल्टीपल रिजल्ट, जो भी सप्लीमेंट्री आएगा, वो सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा ना। तो आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज आप खुद से चेक कर सकते हो। आप लोगों का जिनका छूटा है मैथ्स में, कितने नंबरों से छूटा है, कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं उनका भी छूटा है, और कितने बच्चे आपसे नीचे हैं, आपके लेवल वाले बच्चे कितने हैं, ये सारा एक आंकड़ा बैठाया जा सकता है। और एक उम्मीद जो आप लोग हमसे बार बार पूछ रहे हो कि हो सकता नहीं, कि आप भी एनालिसिस कर सकते हो। तो जहां तक उम्मीद है, जैसे देखो जैसे जैसे सीट्स बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आप लोगों का नीचे जाएगा, जो भी कट ऑफ है वो और नीचे जाएगा, जो भी नीचे वाले छूटे हुए हैं बच्चे हैं वो मिल सकता है। तो जस्ट वेट करो कि, और जस्ट प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स खाली मिले आपको, और जिसकी वजह से जो है आप लोग नीचे से नीचे वाले भी बच्चे सिलेक्ट हो जाए। जहां तक सिलेक्शन की बात है, वही बात है, सब्जेक्ट वाइज पे डिपेंड करेगा। 2 से 3 नंबर वाले बच्चों का अब ज्यादा चांस बन रहा है। कल मैंने जो बताया था कि 3 नंबर तक थोड़ा जाने का चांस कम लग रहा है, 2 नंबर तक जा सकता है। जिनका जिनका 1 से 2 नंबर की वजह से छूटा है उनका होने के चांसेस लग रहे हैं। अब 3 नंबर वाला भी जो है इस लपेटे में आ रहा है, बस इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास सीट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सीट्स अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम नीचे से भी बच्चों को लेंगे ही लेंगे। तो 2 से 3 मार्क्स वाले बच्चों का चांसेस अब बढ़ रहा है। अभी तो वेट करना है भाई, अभी तो बाकी है, अभी और क्या क्या चीजें हो रही हैं और कितने सीट्स खाली मिल रहे हैं ये देखना है, किन किन चीजों की वजह से हो रहा है। तो फिर आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है, सप्लीमेंट रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 13 तक अगर कंप्लेन खत्म हो रहा है तो 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी का आंकड़ा रखिए, डेट रखिए, इसी बीच में आपको सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये गुड न्यूज आपको इसी बीच में मिलने वाली है। तो जिनका जिनका अगर 1 या 2 नंबर से छूटा है, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि कितने बच्चे हैं, और सब्जेक्ट वाइज बताना, जिससे हम भी एक एनालिसिस आपकी वजह से भी कर सकते हैं। और अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।